नमस्कार है सभी को। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स के बारे में कि जो स्टॉक्स में हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कौन कौन से स्टॉक्स जो कि आज हमने इंट्राडे में ट्रेड किए वो सारे स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही जैसे अभी एक रजत जी का सवाल आया है, ऐसे आप लोगों के सवाल भी लिए जाएंगे ताकि कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो वो यहीं पर क्लियर हो जाएगा। तो शुरू किया जाए। हाँ, ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा रितेश जी। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये वीडियो जाने वाला है डेडीज इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेशर कौन है यहाँ पर जो नए हैं बिल्कुल, जिनको एक हफ्ता ही हुआ है या 2 हफ्ते हुए हैं? अंकित जी, चलिए अंकित जी को ले लेते हैं। हाँ, जो भी कुछ रैंडम बातें करेंगे हम। अंकित जी के अलावा योगेश जी। ठीक है, चलिए। हेलो। तो पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, कि हम बात करने वाले हैं आईडीडी ब्लास्ट के बारे में। आईडीडी ब्लास्ट में कैसे हमको ट्रेड करना है, ना तो कोई सिनेरियो देखना है, ना कोई कंडीशन देखना है, ना कोई परसेंटेज देखना है, कुछ भी नहीं देखना। बस हमारी जो वैल्यू है उस वैल्यू पर टारगेट और स्टॉप लॉस, इसी बात का बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर टारगेट मिलेगा तो टारगेट बुक करिए और स्टॉप लॉस मिलेगा तो स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाइएगा। अंकित जी, कितना समय हो गया आपको? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। चलिए, योगेश सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ यस सर, सर। आवाज आ रही है। दो। जी सर। कितना टाइम हुआ है आपको? सर 2 वीक से एक्टिव हूँ सर, एलटीवी पे। दो 2 हफ्ते हो गए हैं आपको, चलिए जी बढ़िया है। जी। तो अभी क्लासेस कर रहे हैं बराबर आप? हाँ सर, अभी शाम वाली क्लास भी कर रहा हूँ, 4 बजे वाली। आसियाना मैम जो देती हैं वो वाली। और हम्म। आपका भी बीच में वो भी चलता आप है। करते हैं, जी चलिए। जी। तो आईडीडी ब्लास्ट के रूल पता है आपको? सर आईडी विलास में ये है कि अगर हमारा पहले टारगेट आ गया, मतलब P1 आ गया या C1 आ गया, या C1 की तरफ, C1 से P1 की तरफ जा रहा है तो C1 से परचेज कर लेंगे। या पहली हम्म। पहले कैंडल पे ही 9:15 वाली कैंडल पे ही अगर हमारा P1 पे या C1 पे टच हो गया, फिर हम दो ट्रेड को छोड़ छोड़ देंगे, करेंगे ही नहीं। राइट सर। चलिए चलिए, कुछ हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं, थोड़ी सी क्या क्या डिस्कशन करना है हमको, और कुछ रैंडम स्टॉक्स भी हम चेक करेंगे सर कि कौन हेलो। कौन से स्टॉक्स में हमको टारगेट या स्टॉप लॉस हमको मिला है। हेलो सर। ठीक है। जी नमस्कार सर। सर अंकित बोल रहा हूँ मैं। जी सर नमस्कार, बताइए। कितना टाइम सर हो गया आपको? सर एक्चुअली मैं एलटीपी को तो आई थिंक 5-6 वीक से ज्यादा हो गया है देखते हुए, हम्म। उसमें सीखते हुए। एंड डैडीज इन्वेस्टमेंट का जो मैं वीडियो देखता था यूट्यूब पे, ठीक है। वहां से मुझे बहुत अच्छा मिला। जो स्टॉक में ट्रेडिंग आप लोग ने जो सिखाया, इट्स हम्म। मतलब बहुत अमेजिंग था वो। बट मैंने अभी तक उसको मतलब प्रैक्टिकली अपने ट्रेड इन्वेस्टमेंट में नहीं लिया, मतलब ट्रेडिंग लाइफ में भी नहीं लाया मैं अपने प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली मतलब ओके पूरी ओके तरीके से भी नहीं लाया हूँ। तो ये मेरा पहला, अभी मैंने प्ले स्टोर डाउनलोड किया तो चलिए, इसमें वो आपके। कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा है, अगर इतना टाइम दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छी बात है। थोड़ा सा हम तो बात कर लेते हैं रूल्स के लिए कि रूल्स क्या हैं। ठीक है। ओके। वन लाइनर है, इतना कोई बड़ा वो नहीं है। और साथ ही साथ हम कुछ स्टॉक्स में ये भी देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स जो कि अपने टारगेट या एसएल दिए हैं, तो वो भी हम चेक करने वाले हैं। ठीक है। तो जो नए लोग हैं उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सर, अली सर, एक बार रूल भी हम रिपीट कर लेंगे। चलिए। तो देखिए, कोई सा भी स्टॉक्स, पहली चीज तो यहाँ से भी हम स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। मतलब जो भी स्टॉक आपको देखना है, कोई सा भी ऐसे जाइए और कहीं पर भी रोक दीजिए। जैसे कहाँ रुके हम? अरविंदो फार्मा। नहीं, वो दिखाई दे रहा है। चलिए, कौन सा? एक्सिस बैंक हमको दिखाई दे रहा है। यहीं पर चार्ट पर डबल क्लिक कर दीजिए। चार्ट एडजस्ट हो जाएगा और यहीं पर आपको बहुत सारी लाइन दिखाई दे रही होगी। पहले तो फुल चार्ट दिखाता हूं मैं आपको। दिखाई दे रहा है? अब यहाँ पर आपको 4 लाइन दिखाई देगी। दो रेड कलर में दिखाई दे रही है और दो ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है। कलर समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। अब ग्रीन कलर का मतलब है कि आपको क्या करना है? खरीदारी करना है। और रेड कलर का मतलब है कि आपको बिकवाली करना है। क्लियर है इतना? हाँ, उस पर भी बात करेंगे सर अभी। इतना क्लियर है कि रेड कलर से क्या करना है? अपने को बेचना है। और ये ग्रीन कलर की लाइन पर अगर प्राइस आएगा तो हमको खरीदारी करना है। ठीक है। अब यहीं पर हमने क्या किया है? जो रेड कलर की लाइन दी है, इसको हमने P1 बोला है, और जो दूसरी वाली लाइन है इसको P2 बोला है। मतलब कि ये हमारी बिकवाली की पहली वाली लाइन है और ये वाली बिकवाली की दूसरी वाली लाइन है। ठीक है। और यहीं पर आ जाइए, C1। मतलब जो पहली लाइन है हमारी ग्रीन कलर की, उसको हमने C1 बोला हुआ है, और जो दूसरी लाइन है उसको हमने बोला है C2। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पर ट्रेड करने के लिए पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनेगा? वन 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 को एक कर लीजिए और टू को एक कर लीजिए। मतलब कि इन दोनों में से जो भी ट्रेड पहला होगा वही ट्रेड हम करेंगे, और जो बचा हुआ ट्रेड होगा वो हम नहीं करने जाएंगे।
ठीक है। जैसे कैसे ये स्टॉक्स में देखते हैं एक्सिस बैंक में, ये देखिए यहाँ पर टॉप में एक्सिस बैंक लिखा है ये। अब ये देखिए कहाँ पर ओपन हो रहा है हमको, इस वाली जगह पर, मतलब P1 पर ये स्टॉक्स ओपन हुआ है। अब P1 पर ओपन हुआ तो सीधी सी बात है हमारे पास डेटा कब आएगा, इस वाली कैंडल पर, 925 वाली कैंडल पर। तो ये ओपन हो चुका स्टॉक्स, 10 मिनट हमने उसको ट्रेड भी उसके अकॉर्डिंग चलने भी दिया, बट हमारे पास डेटा क्या हुआ, उसको कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट का समय लगता है। तो 10 मिनट के बीच में सारी कैलकुलेशन आ चुकी है हमारे सामने। अब यहीं पर देखिए, ये देखिए ये वाली लाइन में जहां पर, हाँ ये वाली, ये आपको एंट्री पॉइंट दिखाई दे रहा है सारी, मतलब जहां पर आपको ये लाइन दिखाई देगी वही उसकी वैल्यू भी लिखी है कि P1 जैसे कितना है 1160 है, ये आपका P1 है। ये 925 पर आएगी अरोरा सर। हाँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगी। ठीक है। अगर P2 की बात करें तो 70 पर एंट्री है, C1 की बात करें तो 50 पर एंट्री है, और C2 पर बात करें तो 41 पर हमारी एंट्री है। मतलब ये 4 ट्रेड हम यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, अब एंट्री अगर मिल चुकी हो उस कंडीशन में क्या होगा, इसी के जस्ट साइड में देखिए, इसी के जस्ट साइड में देखिए क्या दिखाई दे रहा है, टारगेट। ये P2 का टारगेट, ये नहीं स्टॉप लॉस है, ये अपना P1 का स्टॉप लॉस, ये C2 का स्टॉप लॉस, ये C1 का स्टॉप लॉस, और ये C2 का स्टॉप लॉस। ठीक है। चलिए, यहीं पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये है आपका टारगेट। अगर 70 से बेचेंगे हम P2 से तो 65 आपका टारगेट होएगा, 60 से अगर बेचा तो 55 आपका टारगेट होएगा, और 50 से अगर हमने बेचा सॉरी खरीदा तो 55 हमारा टारगेट हो रहा है, और C2 से खरीदा मतलब 41 से तो 46 आपका टारगेट होगा। आया समझ में, क्लियर हो गया। क्या स्टॉप लॉस लगाना कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है कि आपको कुछ नहीं करना है, नहीं नहीं सर, सब हाँ। कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है। चलिए, बीच में अगर कोई सवाल है आपके तो योगेश सर, अंकित सर आप पूछ सकते हैं, और कुछ ऐसा सवाल भी हो जाकि कई बार आपके मन में आता है, या आप नए नए जब थे, जब पहला हफ्ता आपका था या दूसरा हफ्ता था, जो कई बार ऐसे सवाल आए हैं बाकी आप पूछ नहीं पाए, तो बाकी बहुत सारे लोग हैं उनके बिहाफ में आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए, तो हमको ये पता चल गया कि ट्रेड अब हमको करना कहाँ से। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, रिजेक्ट कैसे किन किन कंडीशन पर हो सकता है। तो सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर में देखिए बुलिश रिस्क दिखाई दे रहा है, और बियरिश रिस्क दिखाई दे रहा है। मतलब ये रिस्क जो दिखाई देगा हमको वो कैसा दिखाई देता है, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 ऐसा। 0 का मतलब है कि सबसे कम रिस्क, 0 का मतलब ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है। ये बोलिए कि 5 के कंपैरिजन में अगर कोई नंबर 0 है तो सीधी सी बात है कि वो कम रिस्की है। अगर 1 के कंपैरिजन में आप 0 को देखेंगे तो आपके क्या दिखाई दे रहा है कि वो 1 के कंपैरिजन में 0 सबसे कम रिस्क है। तो हम 0 और 1 तक के ही ट्रेड हम करते हैं, 0 और 1 तक के ही हम ट्रेड हमेशा करेंगे। मतलब जिस क्या बोलते हैं रिस्क पर 0 है या 1 है तो ट्रेड करिएगा। अब जैसे यहाँ पर 2 है तो मेरे अकॉर्डिंग अवॉइड कर देना चाहिए। बुलिस रिस्क 2 है तो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अराउंड 250 स्टॉक्स हैं अभी हमारे पास। चलिए, तो बुलिस रिस्क और बियरिश रिस्क समझ में आ गया सभी को। चैट ओपन है। ये सर आ गया। योग्य अंकित सर। आ गया सर, आ गया, यहाँ तक तो समझ में आया अच्छे से। चलिए चैट में बताइए। हाँ ये रिस्क फैक्टर चेंज भी हो सकता है बिल्कुल, उसके पीछे का रीजन रिस्क में क्या है, कोई 0 होंगे, मतलब पहले क्या होता था ना कि हम देख नहीं पाते थे, आईटीएम में 0 हम तो आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे, हमने ट्रेड ले लिया जल्दी जल्दी में, बाद में पता चल रहा है कि प्रीमियम खरीद लिया कोई, वहां पर जब आप बेचने जा रहे तो कोई खरीदने वाला ही नहीं है। तो वो बहुत बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। तो ये यहाँ पर ये ऑटोमेटिक फिल्टर करके आपको दिखा देगा, किसी स्टॉक्स में अगर बहुत कम ओपन इंटरेस्ट है तो उस कंडीशन पे, मतलब ऐसे अलग अलग फैक्टर्स को मिलाकर वहां पर रिस्क दिया हुआ है। हाँ एसएल गए तो सीधा लॉस बुक करके निकल जाइए। पीवी का मतलब होता है कि देखिए वैसे पीवी हम पहले जरूरत थी हमको इसको देखने की, अब नहीं है। पीवी क्या होता था, पहले हमको यहाँ पर ओनली ये नंबर दिखाई देता था, ये चार्ट जब नहीं था हमारे पास तो यहाँ पर नंबर, जैसे देखिए यहाँ पर P2 कितना दिखाई दे रहा है 70 का, तो हमारा टारगेट कितना होगा, 5 रुपए का टारगेट होगा, पॉइंट वैल्यू 5 रुपए। तो हमको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता था
बट आपको अब जरूरत नहीं पीवी देखने की, यहीं पर आपको दिखा देगा कि आपका टारगेट क्या होगा। जैसे आपका टारगेट यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 65, तो कैलकुलेट करके दिखा दिया हो। हाँ, कैश में बिल्कुल करिए। कम वॉल्यूम है तो उस कंडीशन पर आपको ये रिस्क में दिखा देगा, उस रिस्क में दिखा देगा कि बुलिश रिस्क या बेयरिश रिस्क में जब भी कुछ ऐसा स्टॉक्स होते हैं ना, जैसे बहुत बड़े कोई स्टॉक्स है, जैसे मान के चलिए 2-4 हजार की रेंज में, अब उनमें कुछ कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पर बहुत कम ट्रेड होते हैं, तो आपको रिस्क में दिखाई देगा। बुलिश रिस्क 2 है, C1 और C2 के लिए हाँ बिल्कुल। बुलिश मतलब खरीदारी अगर उस स्टॉक्स में करना है और रिस्क में 2 है, तो सीधी सी बात है, चाहे C1 से खरीदें या C2 से खरीदें, रिस्क तो दोनों जगह रहेगा। ये ओनली इंट्राडे के लिए है। कोई चार्ट कुछ भी नहीं देखना है आपको, ना सिनेरियो देखना है, कुछ भी नहीं। बस रैंडम काम करिए और मेरे अकॉर्डिंग 9:45 9:50 तक आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। सर ये एलटीपी कैलकुलेटर में ही मतलब एलटीपी कैलकुलेटर में ही बताएगा ये जो आप बता रहे हो? हाँ, ये ऐसे में दिखाई देगा ना। अब देखिए यहाँ पर ये स्टॉक्स हमको कहाँ पर ओपन हुआ, P1 पर हुआ। कितनी बजे की बात है, 9:15 पर। मेरे पास तो डेटा है नहीं, हमको तो ये भी नहीं पता कि ये लाइन कहाँ पर बनने वाली है, हमको तो नहीं पता था। अब ऐसे केस में या तो ये टारगेट दे सकता है या ये एसएल दे कर सकता है, ठीक है। या तो इधर टारगेट आएगा या इधर एसएल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वो इसके पास कितना समय है, 10 मिनट का समय दिया है स्टॉक्स को कि या तो भाई पहले टारगेट लगा लो या स्टॉप लॉस लगा लो। अगर वो समय नहीं हुआ, मतलब उस 10 मिनट पे काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर हम ट्रेड करने के लिए कैपेबल है। मतलब हम 9:25 पर ट्रेड इजीली कर पाएंगे। अब इस स्टॉक्स को देखिए, यहाँ पर ओपन हुआ और कहाँ तक, यहाँ तक गिरा। अब इसी कैंडल का लो देख लीजिए, क्या ये अपना टारगेट देकर गया है? ये देखिए इस वाले का 54 का लो है, और हमारा टारगेट कितना है, 55 रुपीज का। मतलब हमारे ट्रेड करने के पहले ही वो टारगेट भी दे चुका है। और कहीं ऐसे स्टॉक्स भी होंगे कि हमको वैल्यू मिलने के पहले वो स्टॉप लॉस भी दे चुकी होगी। तो क्या हुआ, P1 वाला ट्रेड अब हम करेंगे क्या? सर कॉल लेने गए और कुछ नहीं देखना है अली सर, कुछ भी नहीं। सर इसमें तो एसएल गया ना, 1 मिनट पुनीत सर, अनम्यूट कीजिए आप। सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, ये वाला जो केस है इसमें बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको अनम्यूट किया है। बताइए। प्राइस जो ओपन हुआ है वो 1160 के आसपास हुआ है, तो हम्म इसमें हमारी तब तक होगी नहीं जब तक हमारे पास P1 की रेंज और ये सारी रेंज नहीं आएगी। देखिए क्योंकि रेंज मुझे कितने बजे इस वाली कैंडल पर मिली है, हाँ ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ हमारा P1 है, और ये तो ऑलरेडी टारगेट दे चुका है ना, मेरे एंट्री के पहले ही वो टारगेट दे चुका है, हाँ लगभग हाँ टारगेट दे दिया, 1155 है ना हमारा, 5 पॉइंट्स का टारगेट है। ठीक है। हमारा वो दे टारगेट चुका है ऑलरेडी। टारगेट तो 10 पॉइंट का है ना हमारा, 1:2 का ट्रेड बनता है। नहीं, ये देखिए ना, कहाँ से बिकवाली हमारी 60 से। हाँ 60 है हाँ, टारगेट क्या होगा आपका, 55 रुपीज का। 5 रुपीज का। अच्छा अच्छा, सर ये क्लियर ट्रेड है। आए, तो ये इसमें ट्रेड छूट चुका है सर। हम P1 पे अब ट्रेड नहीं लेंगे आई थिंक, क्योंकि हमारा और टारगेट जब पहले ही बाजार इस वाली कैंडल पर 9:30 पर P1 पर मिल रहा है, तो हम क्या P1 करने जाएंगे? नहीं P1 नहीं होगा सर इसमें। P1 नहीं करेंगे नहीं अब। करेंगे। चलिए, जब P1 का ट्रेड ऑलरेडी हो चुका, चाहे स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम्म, अब ये हो चुका है तो बाजार C1 पर मिल रहा है हमको, तो क्या इधर किया जाएगा? यहाँ तो एंट्री बनती है सर, लेकिन हिट नहीं किया एग्जैक्ट प्राइस उसने। चलिए वो तो ठीक है, यहाँ पर इस केस में नहीं किया। और ठीक है, बाकी ये देखिए कि अगर मान के चलिए ये एग्जैक्ट इस वैल्यू पर आता तो क्या ट्रेड करते हम? हाँ यहाँ पर तो ट्रेड बनता है सर। बनता है। बनता है। कौन कौन बोल रहे हैं, योगेश सर बताइए, आप बताइए। सर आपका बुलिश क्या C1 का ट्रेड करेंगे? C1 का ट्रेड करेंगे सर, क्योंकि वहां से हिट होके नीचे आया तो C1 पे हमें ट्रेड मिलेगा। ठीक है। पुनीत सर, सर C1 यहाँ पर, करेंगे? सर यहाँ पर आपने जब बताया था बुलिश रिस्क 2 है, तो वहां पर बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे आप कह रहे थे ना। चलिए एक एक पॉइंट ये आपका ले लेते हैं। चलिए कि आपने बोला कि बुलिश रिस्क था इसलिए मैं ये वाला ट्रेड नहीं करूंगा। अंकित सर बताइए। सर ट्रेड लेंगे हम, C1 पे ट्रेड लेंगे। ट्रेड ले लेंगे, चलिए नहीं बुलिश मतलब, रिस्क है फिर भी कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है चलिए। जब बाजार ऑलरेडी P1 हिट कर चुका है, तो क्या C1 का ट्रेड बनता है? बताइए अभी। आई थिंक सर अगर हाँ P1 का अगर हमें ट्रेड छूट गया तो हम C1 भी ट्रेड नहीं करेंगे सर। हम फिर C2 और P2 को देखिए देखेंगे। ट्रेड छूट गया, मैंने 12 बजे मार्केट देखा है, कुछ भी रीजन हो, कुछ भी रीजन हो,
अगर मैं हाँ ये बोलूँ कि मेरे पास तो डेटा ही नहीं था सर, मेरे पास तो यहाँ डेटा आया और आपके इसमें हाँ तो पहले ही P1 हिट कर चुका है, तो क्या करूंगा मैं किसी को एक्सक्यूज थोड़ी दूंगा। भाई सीधी सी बात है कि हमारे पास डेटा उस टाइम पर 9:15 पर डेटा नहीं था, 9:25 पर डेटा आया मेरे पास। तो ऑलरेडी वो मार्केट तो अपना काम कर चुका है ना, हाँ 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 मार्केट तो अपना काम कर चुका है, P1 हिट कर चुका है, तो मैं C1 थोड़ी करूंगा, क्योंकि C1 तो फिर अवॉइड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 1 नंबर वाला ट्रेड हो चुका है। अब जाना है मुझे कहां पर, दूसरे 2 नंबर वाले ट्रेड पर। अब 2 नंबर पर या तो ये बाजार मुझे इस लाइन पर पहले मिल जाए या इस लाइन पर पहले मिल जाए, जो भी लाइन पर पहले मिलेगा वहां पर हम कर लेंगे। सर, नहीं सी आए या समझ में? सर सी क्लियर वन हो नहीं करेंगे सर ना। ठीक है, तो हमको यहाँ पर C1 वाला ट्रेड नहीं करना है। हाँ हाँ क्लियर है सी पुनीत सर, योगेश सर, अंकित सर? यस क्लियर हो सर हो गया गया। सर। क्लियर है। सर क्लियर इसमें क्लियर। चलिए इसमें सर बाकी, मॉडरेट कर बाकी सकते हैं, सभी को। हाँ। इसमें सर मॉडरेट कर सकते हैं, अगर हमने ट्रेड गलती से उठा लिया तो क्या यहाँ हम्म पे मॉडरेट पॉसिबल है? गलती करना ही नहीं है ना सर, अच्छा क्योंकि राइट। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे भी नहीं पता है कि किस स्टॉक में टारगेट आएगा, किस में स्टॉप लॉस आएगा। ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। ये भी नहीं पता है कि ये स्टॉक्स यहाँ पर, ये अगर ये वाली वैल्यू हिट नहीं करती तो शायद यहाँ पर मैं ट्रेड लेता, और यहाँ पर ट्रेड लेता और हो सकता है कि यही मेरा स्टॉप लॉस हो जाता। तो ये भी जी थी पॉसिबिलिटी। तो हमको तो कुछ सोचना ही नहीं है ना कि वो टारगेट देगा कि एसएल देगा। आप पहले खुद से बैक टेस्ट करिए और उसके बाद खुद डिसीजन ले सकते हैं। राइट सर। ठीक है, चलिए कोई राइट स्टॉक्स सर। देख लेते हैं फटाफट। चलते हैं हम ऑप्शन चेन पर और समझते हैं कहाँ से मिलेगी स्टॉक्स की लिस्ट। यहाँ से भी आप स्टॉक की पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो वो स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी जो C1 P1 या C2 P2 पर कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो आपको दिखाई दे देगा। आया समझ में? सर यस। चलिए, ये आरती इंडस्ट्रीज। ठीक है, इस चार्ट पर दो बार क्लिक कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए आरती में क्या दिखाई दे रहा है, ये स्टॉक कहां पर गया पहले। देखिए 9:15 वाली कैंडल कहां पर, बीच में, ना तो C1 हिट किया ना P1। ये स्टॉक्स कितनी बजे, इस वाले टाइम पर, चौथी कैंडल पे कब जा रहा है, ये कहां जा रहा है, P1 पर जा रहा है। तो मुझे जब ये कैंडल्स P1 पर पहुंची तो ना तो आपको पता होगा जब आप लाइव में इसको देखेंगे, ना मुझे पता होगा, किसी को नहीं पता है कि ये टारगेट देगा या एसएल देगा। हमारा काम इतना है कि ये यहाँ पर इस लाइन पर आ रहा है तो हमको यहाँ से इसमें सेलिंग का ट्रेड बनाना है। ठीक है, सेलिंग वाला ट्रेड बनाएंगे तो हम स्टॉप लॉस क्या रखेंगे यहाँ पर, देखिए 554 से हमारा एंट्री है और 60 का हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। 60 मतलब ये यहाँ पर के आसपास, और टारगेट क्या होगा, 49 रुपीज का। ठीक है, अगर ये स्टॉक्स यहां से चलने के बाद P1 की जगह C1 पर आता तो भी मैं ट्रेड नहीं करता, तो भी क्या ये ट्रेड करते हैं हम? नहीं करते सर, नहीं करते। कारण, कारण सर, हमको जोड़ी में ही करना है। अगर मतलब जोड़ी में P1 पे करना है है। ये भी ट्रेड स्टॉक्स नहीं मिड करना। में ओपन, देखिए ना तो C1 पर गया ना P1 पर, हाँ बीच में ही ओपन हुआ है, यहाँ पर हाँ ओपन हुआ है। तो हाँ। ये तो पहले इधर चल दिया, बट इधर ना जाते हुए अगर ये इस वाली लाइन पर आता तो क्या खरीदारी करते हम? अगर तो ऊपर ना करते, जाता और ये ओपन होते से इस वाली लाइन पर आ जाता तो क्या खरीदारी करते हम? तो C1 का ट्रेड ले लेते सर। C1 का ट्रेड ले लेते हैं। चलिए पुनीत सर क्या बोलते हैं आप? सर इसमें बुलिश रिस्क बहुत ज्यादा है, बुलिश रिस्क ज्यादा है तो कैंसिल हो गया वो तो। अवॉइड ठीक है, करेंगे। और योगेश सर, योगेश सर कहाँ गए? यस सर। सर ट्रेड बनती बताइए थी इसमें, सर ट्रेड बनती थी इसमें। कहाँ P1 से? P1 से P1 से सेल करने ट्रेड बनती थी सर। नहीं P1 से तो बन रही, क्या C1 पर अगर आता तो लिया जा सकता था ये? नहीं सर नहीं। नहीं ना। चलिए, बुलिश रिस्क अब अब 5 एक तो, और दूसरा सर है रिस्क, ज्यादा रिस्क है। P1 पर ट्रेड दे दिया। अब अगर ये स्टॉक्स अगर मुझे ट्रेड देगा भी, अगर मुझे आरती में ही ट्रेड करना है तो ये मेरे पास एक ही ट्रेड का मौका बचा है P2, क्योंकि C2 भी जी जाएगा तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा। एबी भी देख लीजिए क्या दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी रेंज है। अब ये देखिए कहां पर खुला है ये स्टॉक कहां पर खुला, P1 पे खुला सर ये। P1 से P1 प्लस खुला है सर। ये खुला था P1 पर।
और क्या पहली कैंडल पर टारगेट या एसएल दिया? एसएल भी दिया, टारगेट भी। 7612, हाँ नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं भी देख रहा हूँ। नहीं सर, ये देखिए ना, हमारी एंट्री के पहले ही वो टारगेट दे चुका है। टारगेट क्या था आपका? 62 का, और लोग कितना बना दिया? ऑलमोस्ट 70 का। जी। क्या स्टॉप लॉस दिया है क्या? यस सर, दे दिया। हाँ, इधर P1 पे है, टारगेट दिया इसने तो। बट टारगेट से भी दूर है 10 रुपए, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉक है, 7,000 का स्टॉक है। जैसे ये मैं जी। अभी कुछ डिस्कस कर रहा था, ऐसे स्टॉक्स में देखिए, पूरे दिन का वॉल्यूम देखिए कितना है, पूरे दिन का 1100 है। तो बड़ी स्क्रिप्ट पर जाने से पहले ये देखिए कि कोई अच्छा स्टॉक्स अगर हैं तो हम उसमें कर सकते हैं। कुछ कुछ स्टॉक्स खुद से भी अवॉइड करने की कोशिश करिए। जैसे ये स्टॉक्स कहाँ से ओपन हुआ? C1 से ओपन हुआ। P1 वाला ट्रेड करेंगे नहीं, P2 के पहले ही रिवर्स हो गया, तो यहाँ पर ट्रेड ही नहीं बना आज हमारे पास। ABFRL, ABFRL में देखिए क्या हुआ, C1 पर पहले टारगेट दे दिया। अगर ट्रेड करना भी है तो कहाँ तक? C2 से, C2 पर गया ही नहीं। अगला देखिए, ACC देख लीजिए, ACC देखिए क्या, ACC कहाँ पर खुला? C1 पर। क्या टारगेट या एसएल कुछ दिया है यहाँ पर पहली कैंडल में? देखिए 61 से एंट्री दी, टारगेट था 71। क्या इसका हाई बनाया है 71 का? 68 नहीं, ऑलमोस्ट। क्या यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ हमारा 49 का? नहीं, 53 का स्टॉप लॉस गया। क्या यहाँ पर अगर एंट्री करेंगे भी तो क्या टारगेट दे रहा है ये? हाँ, इस वाली कैंडल पर 70 का हाई बनाया, मतलब ये बोल सकते हैं कि C1 पर वो एक एंट्री दिया। क्या C2 पर जाने के बाद फिर हमको एंट्री मिली है? हाँ, C2 पर फिर एंट्री मिली है। क्या मिला? टारगेट या एसएल? यहाँ पर एंट्री मिली। देखिए एक और चीज का ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा वो कर दे क्या, जूम बड़ा। मिलता है तो सिस्टम। यहाँ पर एंट्री मिली थी कितनी बजे? 12:40 पर। टारगेट क्या था? 52 का। इस कैंडल का हाई देखिए 49 बना दिया, ठीक है, 49 रुपीज। हमको तब हमारा 52 चाहिए। बट अगर ये स्टॉक्स ना तो टारगेट दे रहा है ना एसएल दे रहा है, और अगर एक ही जगह पर काफी टाइम से, आधे घंटा से ऊपर अगर वो वहीं पर कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे, तो मेरे अकॉर्डिंग अवॉइड कर देना चाहिए, निकल एग्जिट कर देना चाहिए वहां पर, जो भी भाव मिले थे। ठीक है, तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। और प्रैक्टिस करिए पहले खुद से, और क्लियरिटी भी आएगी, उसके बाद करेंगे हम। चलिए, अंकित सर कोई सवाल आपका? सर ये जो है एलटीपी कैलकुलेटर, इसको गूगल से हम लोग डाउनलोड करेंगे ना? अभी कैलकुलेटर नहीं लिया है क्या आपने? नहीं नहीं, कैलकुलेटर नहीं लिया है सर। ओनली फॉर ये आपका जो स्टॉक वाला वीडियो है ना, मैंने डेली इन्वेस्टमेंट का वीडियोस देखे थे और यूट्यूब पे हम्म। ऑलमोस्ट सारे वीडियोस देखे हैं, तो अभी उसमें क्लास मैंने। कैसे ज्वाइन किया आपने? सर वो मैं अभी देख रहा था ना, तो प्ले स्टोर पर डाउनलोड किया, तो उस पर लाइव हाँ, ज्वाइन सेशंस लिखा था, तो मैंने ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, चलिए, तो आप एप्लीकेशन पर चले जाइए, हाँ। ठीक है, वहां से आप रिचार्ज कर सकते हैं, या गूगल पे भी एलटीपी कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा पूरा। ओके सर। ठीक है, चलिए। ओके सर, तो ये इसके हेलो। आप कम्युनिटी मेंबर है क्या? अभी नहीं हूँ सर, अभी नहीं हूँ, कम्युनिटी मेंबर नहीं हूँ। अच्छा, नहीं है, ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो आप सर मतलब क्या बोलते हैं, गूगल पर सर्च करिए एलटीपी कैलकुलेटर, वहां से आप नहीं ज्वाइन सर, कर सकते हैं इजीली। उसका अगर ठीक मैं है, रिचार्ज ले लूंगा और अगर मैं उसको सब्सक्राइब कर लूंगा, और जब वो खुलने के बाद जैसे आप ये चार्ट, उसके डेटा के अंदर ये चार्ट भी दिखाएगा? सब कुछ इसी में दिखा देगा, कैलकुलेटर पर ही सब कुछ दिखाई देगा आपको। तो एक बार दिखा दो ना सर, कहाँ से होगा, तो मैं अभी कर देता हूँ, तो फिर वो पता चल देखिए जाएगा। कुछ मत करिए, सिंपल ही गूगल पर सर्च करिए एलटीपी कैलकुलेटर, हाँ। और यहाँ पर आपको लिंक ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से, या यस आप यस। प्ले स्टोर पर जाकर उसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से पेज आपको दिखाई देगा, ठीक है। मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर आपको दिखाई दे देगा। ये ऐसा दिखाई देगा, यहीं पर आपको साइन अप का बटन है, साइन अप पर जाकर खुद से आईडी और पासवर्ड बना लेना है। आईडी में आपका मेल आईडी रहेगा, और पासवर्ड में आप जो भी पासवर्ड रखना चाहे वो पासवर्ड आप रख सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके लॉगिन सर। करने के बाद आप कोई सा भी प्लान सब्सक्राइब
कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिटी के मेंबर बन के प्लान लेते हैं तो 50% का आपको डिस्काउंट भी रहेगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। सतीश सर, मेरे को चलिए। थोड़ा सा इशू आ रहा था, मैं एक्चुअली लॉग इन कर रहा था बट वो 2024 वाले में वो कह रहा एक्सपायर हो गया आपका। क्या तो एक्सपायर हो गया? योर लॉगिन हैज एक्सपायर्ड बता रहा है, सब्सक्रिप्शन हैज एक्सपायर्ड, तो लॉगिन भी नहीं कर तो रहा वो। अच्छा, लॉगिन नहीं हो रहा, एक बार आप टेक्निकल टीम को फोन कर लीजिए, है ना, व्हाट्सएप चैनल में नंबर दिया हुआ है सर। ठीक सर, ठीक है। ठीक है, चलिए योगेश सर, आपका कोई सवाल? सर जैसे भी सर कह रहे थे ना, लॉगिन, वो साइड में सर ऑप्शन चैन खोलेगा ना, तो वहां हम्म से वो ओपन हो जाता है, वो आता है कई बार ऐसे मैसेज। हम्म, अच्छा सर, ठीक है। दूसरा मैं अभी जो स्टॉक आपने खोला था ना लास्ट में, इसमें सर हम्म, बुलिश रिस्क भी जीरो था और बेरिश रिस्क भी जीरो था, तो ऐसे ठीक है। ट्रेड में सर कैसे ट्रेड बनती है? इसमें ये जैसे C1 पर गया तो एक ये ट्रेड हाँ बनेगा अपना। ठीक है, जी। अब ये अगर P1 जाएगा तो फिर P1 करेंगे नहीं हम, क्योंकि एक नंबर वाला ट्रेड कंप्लीट हो गया। या C2 पर आएगा तो फिर हम ट्रेड करेंगे यहाँ पर। या P2 मिलेगा पहले, तो जो भी पहले मिलेगा वो ट्रेड हम कर लेंगे। जी जी, ठीक है, देखना पड़ेगा। जी। हाँ। चलिए, नेक्स्ट क्लास के लिए फिर से अभी व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट आ जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यही क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। और सर ऋषभ सर, एक आपका मिनट, सवाल हम लेंगे कल। हाँ, बताइए। सर मैं कहता हूँ जैसे कि ये अभी वहाँ का नागपुर का जो सेशन है हम्म ऑफलाइन का, उसमें सर हम्म क्या फीस वगैरह है वहाँ का? उसके लिए नंबर दिया हुआ है सर व्हाट्सएप चैनल पर। हाँ नंबर तो है सर, मैं क्या सर आप ही बता देते तो बेटर था। फीस रहेगा उसका 29,500। 1 मंथ का कोर्स रहेगा जो कि लाइव मार्केट में पूरा सिखाया जाएगा सर। तो सर ठीक है, उसमें वहाँ पे ट्रेड भी ले सकते हैं हम, कि ट्रेड नहीं लेनी वहाँ पे, खाली सीखना सीखना ही है? अब देखिए मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, देखिए इधर इधर देखिए, यहाँ जी इतने सारे रूल हमने डिस्कस कर लिए। अब ये जी जी। स्टॉक्स अगर यहाँ पर C2 पर आ रहा है तो अब इतने कैपेबल हो जाएंगे आपको। अब यह डिसीजन आपको लेना कि यार C2 पर आ रहा है तो मैं ट्रेड करूँ या ना करूँ, जी जी जी, है ना। समझ गया सर, समझ गया। ठीक। ठीक है, चलिए तो फिर फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपने हम कल ये मॉर्निंग में आपने तो लाइव आपने मार्केट क्लासेस में, और डिस्कशन किया जाएगा। अभी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।